to Dr. Dantico YouTube channel. So today's our topic is nephron. It is a continuation part of our first video, which is overview of kidney. So if you didn't check out that video, then please go and first watch that video, because that video contains the basic knowledge of renal system. And I will give link in the description box and also in pop and I button. Okay, so before starting with the nephron, I want to tell you some things which I forgot to tell you in the last video. That we seen that diagram in last video, right? I told you that here two sphincters are present. This one is the internal sphincter and this one is the external sphincter. So this internal sphincter is involuntary and the external sphincter is voluntary. Okay, I forgot to tell you that. Now another things are the functions of kidney. Yes, before starting with nephron, functions of kidney, you must know about these functions. So first function, as you all know, the excretion, right? Removal of waste from blood. These waste are in the form of urea and creatinine and also some other things, but main are these two things, urea and the creatinine. Okay, then second is the removal of drugs from blood. चलो बेटा, ये ड्रग्स मतलब कोई गंदा वाला ड्रग्स मैं आपको नहीं बता रही हूँ जो आजकल चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत के केस में. दिस ड्रग्स मीन्स मेडिसिन. You have one separate subject of drugs, which is pharmacology, that you will read in your second year. Okay, so removal of drugs from blood. अभी ड्रग्स को भी निकलना पड़ता है, एक्सक्रीशन में बॉडी में से निकलना पड़ता है. ऐसा तो होता नहीं है कि नहीं भाई अब मैं पैरासीटामोल नहीं खाऊंगी क्योंकि मैंने बचपन में एक बार खाई थी, वो आज तक मेरे ब्लड में है. ऐसा तो होता नहीं है ना. तो ड्रग्स को भी निकलना पड़ता है. अभी ड्रग्स निकलते कैसे हैं, यहाँ पे मान लो ये आपका है डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है, अभी आप मुंह से खाते हो ड्रग्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम ही होगा. तो यहाँ से ये जो इंटेस्टाइन में आई कोई भी ड्रग आई, मान लो कि एक ड्रग आई यहाँ पे घूमते घूमते टहलते टहलते आ गई आपके इंटेस्टाइन में. अभी ये यहाँ से जाएगी लीवर में. ठीक है, ये लीवर है, लग नहीं रहा है लेकिन है भाई, ये लीवर है. ठीक है, अभी लीवर में आई. अभी लीवर के सेल्स क्या करेंगे, यहाँ पे जो हिपेटोसाइट ऐसे प्रेजेंट होते हैं, बैठे होते हैं कि आ जाओ ले लो, तो वो ऐसे ड्रग्स को ले लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे. लेकिन अगर उनको लगेगा कि ये काम की नहीं है तो उसको क्या करेंगे, वो उसको बाइल में कन्वर्ट कर देंगे एंड देन एक्सक्रीशन विल अकर. ओके, बट अगर उनको लगेगा कि नहीं ये थोड़ी भी किसी के काम की निकलेगी, तो वो यहाँ से निकलती है एक वेन, नाम तो सुना होगा, हेपेटिक वेन. ठीक है, अभी ये हेपेटिक वेन कहाँ कहाँ घूम के जाएगी, एज यू ऑल नो, हार्ट में जाएगी, वहाँ पे जाएगी, मतलब पूरा ब्लड पूरी बॉडी में जाएगी. अभी जो कोई भी सेल होगा बॉडी को, जिसको भी इस ड्रग की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या करेगा, भैया ये ड्रग तो मुझे दे दो, ये मेरे काम की चीज़ है, ऐसा करके वो ड्रग ले लेगा. ठीक है, अभी एक्सक्रीशन की तो कोई बात आई नहीं. और देन वो घूमती घूमती वो ब्लड फिल्टर होने तो आएगा. अगर किसी के काम की नहीं होगी तो यहाँ पे जो किडनी होगी वहाँ पर वो घूमते घूमते टहलते टहलते आएगी और फिल्टर हो जाएगी. अभी किडनी फिल्टर करके क्या करेगी, वो जो भी अनवांटेड ड्रग है उसको इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एक्सक्रीट. ओके, सो रिमूवल ऑफ ड्रग्स. देन द थर्ड इज द रेगुलेटरी फंक्शंस. दिस आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस, रेगुलेटरी फंक्शंस. अभी ये क्या करता है ना, रेगुलेट आयोनिक कंसंट्रेशन. आयंस होते हैं हमारी बॉडी में, पानी होता है, कितना सब होता है जो हमें मेंटेन करना पड़ता है. अभी आयोनिक कंसंट्रेशन को कैसे मेंटेन करती है ये, मान लो आज मैंने कुछ ज़्यादा ही नमक खा लिया, खाती नहीं हूँ लेकिन खा लिया, मान लो भाई किसी ने डाल दिया होगा गलती से, तो मेरी बॉडी में क्या होगा ना, सोडियम इंक्रीज हो गया. ठीक है, अभी सोडियम, लेट मी इरेज दिस ऑल फर्स्ट. यस, अब हुई ना कुछ बात. तो अभी क्या होगा ना कि किडनी बोलेगी भैया चलो इतना सोडियम तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, दे 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 दे, तो वो फिल्टर हो जाएगा. इट मीन्स रेगुलेट आयोनिक कंसंट्रेशन. देन सेकेंड इज द रेगुलेट H2O कंसंट्रेशन. अभी कई बार हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो ज़्यादा बार यूरिन एक्सक्रीट करना पड़ता है. ठीक है, तो अब आप समझ गए कि रेगुलेट H2O कंसंट्रेशन इन आवर बॉडी. देन थर्ड इज द
पीएच ऑफ ब्लड। अभी ये थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अभी हमारी ब्लड की नॉर्मल पीएच होती है, न्यूट्रल पीएच होती है, या न्यूट्रल से ज़्यादा 7.4 के अराउंड होती है। अभी कोई भी रीज़न से कोई भी एसिडिक, मेरा ब्लड एसिडिक हो गया, एसिडिटी आ गई, तो क्या करेगी ना किडनी, ऐसे वो जब ब्लड आएगा, अरे भैया तू तो बहुत एसिडिक है, इतना एसिडिक नहीं होना है, तेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो वो क्या करेगी ना, H+ को फिल्टर कर देगी, H+ को ले लेगी और डाल देगी यूरिन में। मतलब ब्लड का पीएच नॉर्मल हो गया। इन शॉर्ट द किडनी इज लाइक, वो जो पता है वो शैतान वाली मम्मियाँ होती हैं, शक की मम्मियाँ, जो ऐसे शक करती है, वीडियो गेम खेल रहा है, दैट टाइप ऑफ मम्मी इज अवर किडनी। ओके, देन द फोर्थ वन इज द एंडोक्राइन एक्टिविटी। अभी भाई हाँ, किडनी कितने काम करती है यार, रिमूव करती है, रेगुलेट करती है, अब तो कुछ सिक्रेट भी करती है। हाँ जी, सिक्रेट करती है। अभी वो तो बहुत सारे सिक्रेट करती है, लेकिन फर्स्ट इज द एरिथ्रोपोएटिन। एज वी ऑल नो, द हार्मोन इज अ थिंग विच सिक्रेट फ्रॉम द वन ऑर्गन एंड एक्ट ऑन द अनदर ऑर्गन। सो एरिथ्रोपोएटिन क्या होगा, सिक्रेट होगा किडनी में से, लेकिन एक्ट कहाँ करेगा, रेड बोन मैरो पे। अभी जो भी एरिथ्रोसाइट होते हैं उसके ऊपर अगर एरिथ्रोपोएटिन काम करेगा तभी वो दुरुस्त बनेंगे, मतलब कि मैच्योर आरबीसी बनेंगे। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ऑल फंक्शंस। यस, नाउ अवर टॉपिक इज नेफ्रॉन। सो बच्चों, आप जैसे जानते हो कि दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, अभी नेफ्रॉन के मामले में आप पता नहीं सच में हो या नहीं हो, लेकिन नेफ्रॉन के मामले में तो आप मिलियनर हो, क्योंकि आपकी हर एक किडनी के पास है 1 to 1.3 मिलियंस नेफ्रॉन्स। ठीक है, मतलब आप 2 मिलियन के मालिक हो, 2 मिलियन नेफ्रॉन के मालिक हो। अब जिन बच्चों को नहीं पता है कि 1 मिलियन मतलब कितना होता है, उन बच्चों को बता दूं कि 1 मिलियन मतलब 10 लाख। यस बेटा जी, आप हो 20 लाख के मालिक हो, 20 लाख नेफ्रॉन के, पैसों के नहीं। ठीक है, अभी पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। So the parts are mainly two parts. One is the renal corpuscle and the another one is the renal tubule. अभी ये जो renal corpuscle है उसका निक नेम है, हमारा भी होता है ना लाल श्याम राम, that renal corpuscle is also, that is not nick but yes nickname, Malpighian corpuscle. Okay, now this renal corpuscle is made up of two things. One is the glomerulus and the another one is the Bowman's capsule. Renal tubule is made of contains PCT, it means proximal convoluted tubule. डर नहीं जाना, नाम सुन के आगे आएंगे आप समझ जाओगे। देन लूप ऑफ हेनले एंड द डिस्टल कन्वलेटेड ट्यूब्यूल। ओके, सो अभी हम बात करेंगे इन सब की, लेकिन अभी आप ग्लोमेरुलस को ना थोड़ी देर ऐसे साइड में रख दो, बाकी के जो ये चार हैं उसकी हम बात करेंगे अभी। ठीक है, ओके, तो ये मैंने कुछ अच्छी सी ड्राइंग बनाई हुई है नेफ्रॉन की। अच्छी तो नहीं लग रही है, लेकिन इससे काम कर चलाना पड़ेगा, और तो क्या कर सकते हो आप भी। देखो ये जो यहाँ पे गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज अवर ग्लोमेरुलस। मतलब यहाँ पे हुआ क्या था ना, इसकी एक स्टोरी है। एक गुब्बारा था, एक बलून था, उसके ऊपर ना किसी ने पंच मार दिया। पंच कहाँ से मारा पता है, यहाँ से। अभी पंच मारा तो उसका क्या हुआ, वो गुब्बारा कुछ ऐसा हो गया। बस यही स्टोरी है अपने ग्लोमेरुलस की। उसको किसी ने ऊपर से पंच मारा था, इसीलिए वो कप शेप हो गया। ठीक है, यस, अभी वो कप शेप तो हो गया। अभी ये देखो ग्लोमेरुलस पता चल गया आपको, सॉरी बोमेंस कैप्सूल था ये सब, ग्लोमेरुलस नहीं था। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, मिटा देना सब, दैट इज बोमेंस कैप्सूल। अब ये बोमेंस कैप्सूल आगे बढ़ा तो देखो ये मुड़ी हुई कुछ ट्यूब्यूल दिखाई दे रही है। दैट मुड़ी हुई हैज अ स्पेसिफिक वर्ड इन अवर मेडिसिन, दैट स्पेसिफिक वर्ड इज कन्वुलेटेड। व्हाट इज दिस, कन्वुलेटेड। और यहाँ पे भी देखो वापस मुड़ी हुई है, अनदर कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इट मीन्स नेफ्रॉन हैज टू कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स। ओके, अभी जो पास है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के, जो भी पास है, दैट पास इज प्रॉक्सिमल, पास प्रॉक्सिमल, समझ रहे हो, प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और जो दूर है, दूर डिस्टल, दैट इज डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ओके,
सो अभी ये जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, उसके बीच में ये देखो हेयरपिन लाइक दिस स्ट्रक्चर, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। अभी ये जो लूप ऑफ हेनले, ये बच्चे को भी पता होता है कि ये नीचे आ रही है इट मीन्स डिसेंडिंग, ऊपर जा रही है मतलब असेंडिंग, ठीक है। अभी ये जो डिसेंडिंग है दैट इज, अगर ये मोटी है दैट इज थिक डिसेंडिंग, ये पतली है थिन डिसेंडिंग, ये वापस अभी भी पतली है देन थिन असेंडिंग, अब ये मोटी है तो थिक असेंडिंग सेगमेंट हो गया। अभी ये सब यहाँ से जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे, डीसीटी में, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और वहाँ से मिलेगी इनको कलेक्टिंग डक्ट जो सारों सब कलेक्ट कर लेगी। ओके, सो अब ये सब तो बता दिया, अभी रहा ग्लोमेरुलस, राइट। अभी देखो ग्लोमेरुलस क्या है ना, ग्लोमेरुलस इज अ टाइप ऑफ कैपिलरी नेटवर्क। बहुत सारी कैपिलरीज मिलके जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं दैट इज नोन एज ग्लोमेरुलस। यस, अभी क्या होता है ना, देखो इस फिगर में ज़्यादा समझ में आएगा। यस, यहाँ से एक रेनल आर्टरी आती है, घूमती घूमती टहलती टहलती, यस नाउ आई एम गोइंग टू फिल्टर माई ब्लड, यस याहू, दैट renal artery when enters in the kidney by the hilum, yes। अभी रीनल आर्टरी के क्या काम होते हैं ना, दो काम होते हैं, वो दो काम लेके आती है कि ये मैं भूल ना जाऊँ कहीं। एक होता है ऑक्सीजन देने का और दूसरा होता है यूरिया रिमूव करवाने का, मतलब फिल्टर होने आती है। अभी जब वो आती है तो वो क्या होता है ना, उसका यहाँ पे वो बट जाती है पूरा, क्योंकि 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है यार, सबको देना पड़ता है, सबके पास जाना पड़ता है, अटेंशन सबको देनी पड़ती है। तो ये यहाँ पे ऐसे डिवाइड हो जाएगी, वहाँ से वापस ऐसे 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 कैपिलरीज में डिवाइड हो गई। चलो ये जो आई, हर एक नेफ्रॉन के पास देखो यहाँ पे एक आएगी, देखो यहाँ पे ये एक नेफ्रॉन, मान लो ये नेफ्रॉन है, यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अभी ये कुछ नहीं देखना, ये अभी आपके काम का नहीं है। अभी ये यहाँ से आएगी तो यहाँ पे ग्लोमेरुलर मतलब बोमेन्स कैप्सूल में आएगी, ठीक है। तो ये जो आई दैट इज एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ से ये आर्टेरियोल आया, एफरेंट आर्टेरियोल। अभी यहाँ पे कैपिलरीज बन गई, ठीक है, डिवाइड हो गई, कैपिलरीज बन गई, हर एक ने अपना अपना क्या किया, फिल्टर करवा दिया यूरिया, और वापस गई। अभी वापस जा रही थी तभी उसने सोचा कि अब तो मैं वेन बन जाऊंगी। हाँ होता तो यही है, कोई भी आर्टरी आती है कैपिलरीज बनती है और वेन बन के चली जाती है, लेकिन यहाँ पे ये वेन नहीं बनी, यहाँ पे ये बना इफरेंट आर्टेरियोल। फिर इसको आया गुस्सा, इसने बोला मैं क्यों नहीं बनी वेन, सब तो वेन्स बन जाती है। तो सबने बोला कि भैया जी आपने तो अभी एक ही काम किया है, आपको तो यहाँ पे दो काम करने थे, वन इज टू गेट यूरिया रिमूव्ड एंड अनदर वन इज द गिव ऑक्सीजन टू द सेल्स ऑफ नेफ्रॉन। अभी इसने क्या किया है, सिर्फ यूरिया ही रिमूव करवाया है, ऑक्सीजन देना तो भूल गई है। अब ऑक्सीजन देने के लिए इसको वापस जाना पड़ेगा कि नहीं, आप बताओ। जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आई एफरेंट आर्टेरियोल, यहाँ पे बना कैपिलरी नेटवर्क, ग्लोमेरुलस बन गया। इफरेंट आर्टेरियोल, यस, नोट वन थिंग हियर दैट एफरेंट आर्टेरियोल इज थिकर देन द इफरेंट आर्टेरियोल। जो आता है वो मोटा है, जो जाता है वो पतला है। आता है एफरेंट आर्टेरियोल मोटा होता है, जाता है इफरेंट आर्टेरियोल पतला होता है, ठीक है। अभी इसको याद आया कि नहीं भैया मुझे वेन बनना है तो मुझे इन लोगों को ऑक्सीजन तो देना ही पड़ेगा, वरना मम्मी मारेगी मुझे। तो वो यहाँ से नीचे आई और वापस कैपिलरीज में डिवाइड हो गई, देखो हो गई। दैट कैपिलरीज इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, दैट इज नोन एज पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। अभी फिर ये कैपिलरी ने इन सबको ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है। अभी ये यहाँ से ये जो कैपिलरी है वो इस लूप ऑफ हेनले को नहीं दे रही है, इसलिए उसने पूरी एक पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इतनी पूरी घूम के वापस आई, ठीक है। दैट जो घूम के वापस आई दैट कैपिलरी इज नोन एज वासा रेक्टा। इट मीन्स व्हाट इज वासा रेक्टा, वासा रेक्टा इज अ टाइप ऑफ पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। ओके, अब ये सारा बन गया रीनल वेन, पार्ट ऑफ रीनल वेन। अब बन गई वो वेन, आर्टेरियल भी खुश हो गया क्योंकि अब वो वेन बन चुका था। यस, तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। यस, टाइप्स।
टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन है ना भैया, दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है। अब कुछ अच्छा लगा ना। हाँ देखो, एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन दिखाया हुआ है, कॉर्टिकल और सुपरफिशियल, और अनदर वन इज द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अभी जो भी नेफ्रॉन है, जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं बॉमेंस कैप्सूल, देन पीसीटी, उसके बाद लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, राइट। अभी ये जो लूप ऑफ हेनले है, अगर वो मेडुलरी, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, राइट। अभी जो ये मेडुलरी पिरामिड में सिर्फ ऊपर आता है, थोड़ा सा ही पार्ट लूप ऑफ हेनले का अगर अंदर जाए, दैट इज कोर्टिकल नेफ्रॉन और सुपरफिशियल नेफ्रॉन। अगर ज़्यादा वाला पार्ट लूप ऑफ हेनले बहुत ऐसे लंबा चौड़ा, देखो यहाँ पे दिख रहा है, अगर जाए तो दैट इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अगर कॉर्टेक्स में है दैट इज कॉर्टिकल, और जो मेड्यूला में गया हुआ है, बहुत अंदर गया हुआ है, जक्स्टा मीन्स नियरर टू द मेड्यूला, दैट इज जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अभी समझ में आया दो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन? ओके, सो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन. Now in cortical nephron, loop of Henle is short, as you all know. Here loop of Henle is long है, तभी तो मेडुला के अंदर जा रहा है इतना. Then 85% of nephrons which are present in our kidney is cortical nephron, and 15% of nephrons are juxtamedullary nephrons. और ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, ये नॉर्मोटॉनिक यूरिन बनाता है. कौन सा? नॉर्मोटॉनिक. और ये बनाता है कंसंट्रेटेड यूरिन, इट मीन्स हाइपरटॉनिक. ओके, अभी एक बात, यस, वासा रेक्टा, यो देखो, अभी यहाँ पे ये जो कैपिलरीज आ रही थी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, राइट. यहाँ पे मैंने आपको बोला कि पूरी एक ऐसे कैपिलरी भेजनी पड़ती है लूप ऑफ हेनले को ब्लड सप्लाई देने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, ठीक है. तो दैट इज नोन एज द वासा रेक्टा. अभी आप ये मान लो कि इसका लूप ऑफ हेनले, जक्स्टामेडुलरी का लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, ठीक है, लेकिन कॉर्टिकल का शॉर्ट है, राइट. तो अभी इसका अगर शॉर्ट है तो क्या होगा ना कि ये अगर इतना है ही नहीं, सिर्फ यहाँ इतने से, अगर यहाँ पे ऐसे वो मुड़ रही है कैपिलरीज, और अगर लूप ऑफ हेनले को ऑक्सीजन मिल जा रहा है, ब्लड सप्लाई हो रहा है, तो फिर क्यों वहाँ से कोई एक पूरी कैपिलरी घूमने जाएगी? किसी को घूमने का शौक है इस कोविड में? है क्या? नहीं ना. तो अगर वो घूमने तो जाएगी नहीं, मतलब क्या होगा, वासा रेक्टा बनेगी नहीं इतनी. दैट्स वाई कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होगा, वासा रेक्टा इज हाईली रिड्यूस, क्योंकि घूमने तो जाना पड़ नहीं रहा है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से ही काम चल रहा है. एंड हियर वासा रेक्टा इज वेल डेवलप्ड. यहाँ पे देखो मैंने दिखाया हुआ है, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है, राइट. अब यहाँ पे देखो लूप ऑफ हेनले शॉर्ट है, और यहाँ पे लूप ऑफ हेनले लॉन्ग है, कुछ ज़्यादा ही मेडुला के अंदर है. दैट्स वाई जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन. ओके, थक गई मैं तो आज. This is all about today's video. We will continue nephron in next upcoming videos. So if you really enjoyed this video, then please like it, share with your friends, and please give me feedback in comment section, so I can know that my videos are really helpful or not. Okay, thank you so much.